Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Legend of the Northland, written by Folk Carey. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने किस तरह से एक जो है सेंट पीटर थे और एक वुमेन की बात करिए। मेन कैरेक्टर्स कौन है यहाँ पे बच्चों? सेंट पीटर और वुमेन। और किस तरह से यहाँ पे हमने बताया कि एक नॉर्थलैंड है, एक बहुत दूर जो है, कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में। स्पेसिफाइड नहीं करी है प्लेस को कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, बट नियर टू नॉर्थ पोल, राइट। अगर नॉर्थ पोल के पास है तो बच्चों क्या होता है कि वहां पे डेज क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, राइट। और नाइट कैसी होती है? लॉन्ग। और जब लोग सोते हैं तो जब वो उठते हैं, व्हेन दे वेक अप, तो क्या होता है? स्टिल इट इज नाइट। और यहाँ पे लेसन का वर्ड मीनिंग जो है आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कई बारी मैंने जो है आपको क्लियर कराया है कि लेसन का मतलब होता है कि कोई भी पुरानी जो स्टोरीज होती हैं उसको जनरेशन टू जनरेशन जब एल्डर्स सुनाते हैं अपने बच्चों को, दैट इज कॉल्ड योर लेसन। अब यहाँ पे जो स्टोरी है, जो टेल है, उसको किसमें करा है? यहाँ पे नरेट करा है इन द फॉर्म ऑफ पोम, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेट। तो बैलेट क्या होता है बच्चों? कोई भी स्टोरी को हम पोम के रूप में जो है पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर बैलेट। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक वुमेन जो है कहाँ रहती है? हट में रहती है, और उसके पास सब कुछ है, और मतलब शेल्टर है, खाने के लिए सफिशिएंट है, उसके पास फायर है टू बेक द केक्स। बट एक दिन जो है सेंट पीटर जो ट्रेवल करते करते जो है, रोमिंग करते करते कहाँ पहुंचे? near the door of the cottage. और वहां पे he saw a little woman. What she was doing? She was baking the cake. और किस में कर रही थी? हर्थ में। और उन्होंने ही her to give him a piece of cake. क्या उसने दिया था बच्चों? ऑब्वियस है उसने नहीं दिया था, क्योंकि ईच टाइम उसे क्या लगा था? बड़ा सा जब केक खाती थी तो उसे लगता था इट इज वेरी स्मॉल, बट जब वो किसी को देती थी तो उसे लगता था अरे पैसों में तो देना नहीं है, क्योंकि वो माइजर थी, तो उसे लगता था कि ये क्या है? बहुत बड़ा है। छोटी सी चीज भी जो है उसे क्या लग रही थी? बड़ी लग रही थी, छोटा सा केक भी। और 3 टाइम जो है उसने ट्राई करा, छोटे से छोटे वेफर की तरह उसने बनाया, पतला सा, बट अब ईच टाइम उसे लगा कि भाई इट इज टू लार्ज। अब जो है, क्योंकि वो जो सेंट पीटर थे बहुत ज्यादा जो है भूखे थे, क्योंकि दिन भर जो है उन्होंने क्या करा था? गिविंग रिलीजियस लेक्चर्स। क्लियर? तो उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया था, टाइम नहीं मिला था। बट जब उन्होंने देखा कि इतनी जो है ग्रीडी है, सेल्फिश है, माइजर है, तो उन्होंने उसे क्या करा? कर्ज करा। और कर्ज क्या करा कि आज से तुम क्या करोगी? किसमें चेंज कर दिया उसको? वर्ड में, कि रोज तुम इतना हार्ड वर्क करोगी, बोरिंग एंड बोरिंग, एंड आफ्टर क्या मिलेगा तुम्हें बोरिंग करके? लिटिल स्कैंटी फूड। उसमें एक वर्ड लिखा है, स्कैंटी मीन्स लिटिल फूड। यू विल गेट लिटिल फूड आफ्टर, कि इतना हार्ड वर्क करके भी तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा और थोड़ा सा शेल्टर मिलेगा। क्लियर? तो वुड पैकर, तो कौन सी चिड़िया का नाम लिया है उन्होंने? वुड पैकर। तो सबने देखा होगा कठफोड़वा। तो ये बच्चों हम पूरा जो है पढ़ चुके हैं। तो लास्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा था कि किस तरह से एंड एवरी कंट्री, स्कूल बॉय, सब लोगों को जो है एक चिड़िया दिखती है और क्या करती है? वो बोरिंग करती है, स्ट्राइक करती है हार्ड वुड में, हार्ड ड्राई वुड में। क्यों करती है? कि उसे थोड़ा सा खाना मिले, सो दैट शी विल गेट सम फूड। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में है। लेजेंड क्या होता है? ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। प्रभु का मतलब होता है, ये इससे कनेक्टेड है। डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। फिर प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री, किसी को जो है हम बहुत ज्यादा प्रोवोक करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रोवोक। क्लियर? बैलेट क्या होता है बच्चों? बैलेट इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास। जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, 16 स्टैंजास में हमने इस पूरी स्टोरी को पढ़ा। Ballads are a part of folk culture or a popular culture and are passed on orally from one generation to another generation to the next. The legend of the Northland is a ballad.
तो अभी हम इसकी समरी देखते हैं, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स और लिटरेरी डिवाइसेस। क्लियर? तो जिसकी समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ पे अभी समरी को डिस्कस करें। द पोम इज अ लेजेंड अबाउट एन ओल्ड लेडी। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक ओल्ड लेडी की बात कर रहे हैं। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि वो इतनी ग्रीडी थी, इतनी लालची थी, सेल्फिश थी, जिसकी वजह से कौन किसको गुस्सा आया था? सेंट पीटर ऑफ हर ग्रीड। द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस। वन डे, अब स्टोरी क्या थी? लेट्स सी। वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। जैसे अभी हमने बताया था कि क्या करते थे? गिविंग religious lectures to the people. So preaching around the world and reached the door of the cottage. Where this woman, little woman lived. जहाँ पे कौन रहती थी? एक जो है old woman वहाँ पे रहती थी। She was making cakes and baking them. और क्या करती थी? That old woman मेकिंग केक्स एंड बेकिंग, बनाती थी और फिर उसको क्या करती थी? बेक करती थी। और कहाँ करती थी? हर्थ में, फायर प्लेस पे। सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर। सेंट पीटर को क्या हुआ कि पूरे दिन जो है भूखे थे, दैट इज वाई ही वॉज फेंटिंग विद हंगर। ही आस्क्ड, और उन्होंने किससे पूछा? ही मीन्स ही किसके लिए रेफर हुआ है? सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। द केक दैट शी वॉज बेकिंग देन she was baking then appeared to be, अब उसे लगता था क्या है, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। She didn't give him that and instead she baked another small one. अब 3 बारी उसने बनाया था, अभी हमने इसको चैप्टर में पढ़ा था। But each time he didn't give him that piece, that cake. Clear? The second time she baked that yet another smaller cake, but found it too big to give away. In the third attempt, she took an externally लिटिल स्क्वायर, बहुत पतला थी, एज अ वेफर की तरह उसने उसको बनाया था। रोल डो को रोल करा, इट फ्लैट। शी हैड इट एज थिन एज वेफर बट वॉज अनेबल टू पार्ट, अब क्या? विद दैट ऑल्सो। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अ लॉट। अब ऑब्वियस है, आप भूखे हैं और आप फेंट हो गए हैं और किसी के पास जो है आप देख रहे हैं कि उसके पास पूरा जो है स्टोर ऑफ केक्स है, बट स्टिल वो जो है उसको नहीं दे रही है, या शी जो है डिडंट वांट टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक फ्रॉम द स्टोर ऑफ केक। तो यहाँ पे उन्होंने जो है शी गॉट एंगर। ही सेड दैट शी वाज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म। अब उन्होंने कहा कि ये जो है इंसान के रूप में रहने लायक नहीं है। एंजॉय फूड एंड वार्मथ। अब जितनी चीजें उसके पास थी, शेल्टर था, फायर थी, क्लियर, फूड था, तो उन्होंने कहा ये इस लायक नहीं है टू एंजॉय फूड एंड वार्मथ। ही कर्स्ड, सेंट पीटर ने क्या करा? सेंट पीटर कर्स्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ वुड पैकर। अब क्या बना दिया उस ओल्ड लेडी को? वुड पैकर। वुड पैकर किसने करा ये? कर्स्ड बाय सेंट पीटर। और रीजन आपको पता है कि क्यों जो है उन्होंने उसको कर्ज दिया, श्राप दिया? बिकॉज शी डिडंट गिव हिम अ पीस ऑफ केक। Who had to bore in her dry wood to get its scanty food. अब पहले क्या था, उसके पास वो जो सफिशिएंट था, बट अब उन्होंने कर्ज करा कि अब जो है तुम इतना हार्ड वर्क करोगे, ड्राई वुड में जो है बोरिंग करोगे, एंड स्टिल यू विल गेट अ लिटिल फूड। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज। अब कहाँ देखी जाती है? आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बच्चों ने देखा होगा कठफोड़वे को, कि किस तरह से वो चोंच मार के जो है अपना खाना लेती है या होल बनाती है। शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग
फॉर फूड। अब खाने के लिए वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हमने इस पोम में देखा। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? ए बी सी बी। तो क्या है बच्चों, अभी हम इसको जो है चेक करेंगे कि ए बी सी बी है या कौन सी राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26, जिसमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं? हमारे वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई यू को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे भी क्या है ये अलिट्रेशन? क्या है? इज द रेपिटेशन। अगर हम जो है कोई भी सेंटेंस में रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज वर्ड्स। अब देखते हैं कहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। दे द, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द, दे द, टी एच और टी एच साउंड इज रिपीटिंग। क्लियर? लुक लाइक, एल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है लुक में भी और लाइक में भी। और एल क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। फनी, फरी, एफ और एफ। तो स्टैंजा 1 में दैट, दे, देम, थ्रू, तो यहाँ पे क्या है? टी एच। स्टैंजा सेकंड में दे, द, टी एच इज रिपीटिंग, लुक लाइक में एल इज रिपीटिंग, फनी और फरी में एफ साउंड इज रिपीटिंग। तो सारे क्या है बच्चों? टी एच और एफ आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्लियर? सिमिलरली इन स्टैंजा थर्ड, they, them, again, th, h-u-y, learn, lesson, I, tell, tale, to, t. Stanza 5 में woman was, w, them, the, hearth, तो hearth, तो यहाँ पे क्या है? t को भी आप ले सकते हैं, th को भी ले सकते हैं आप, राइट? नेक्स्ट इज योर फेंट और फास्टिंग। f साउंड इज रिपीटिंग। स्टैंजा 8 में क्या है? स्टिल स्मॉलर, s इज रिपीटिंग। तो टाइनी का है यहाँ पे क्या है? टी साउंड इज रिपीटिंग, चाइनीज। और क्या है? टू। सीम स्मॉल, एस। बिल्ड, बर्ड्स, बी। बोरिंग, बाय, बोरिंग, बोरिंग में क्या है आपका? बी साउंड इज रिपीटिंग। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है? साउंड इज रिपीटिंग इन ईच स्टैंजा। तो अलग अलग स्टैंजा में हमने देखा और आप भी घर में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑलिट्रेशन को हम कैसे स्टैंजा में देखना है आपको। 2 और मोर क्लोज वर्ड्स जब एक साउंड करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं, दैट इज योर अलिट्रेशन। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। तो हमने देखा कि पूरी पोम में कई वर्ड्स जो हैं क्या हुए हैं? रिपीटेड हुए हैं। अवे, अवे। स्टैंजा 1 में क्या देखा आपने? शुरू की लाइन में क्या है? अवे, अवे। तो अवे क्या है? यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? रेपिटेशन, राइट? रिपीटेड बाय एम्फेसिस ऑन इट। So any word or sentence is repeated to lay emphasis on it. Away word is repeated. Stanza 9 में क्या लिखा हुआ बच्चों? rolled and rolled. तो rolled क्या है आपका? रिपीट हुआ है। 13 स्टैंजा और 16 स्टैंजा में क्या है बच्चों? बोरिंग वर्ड इज रिपीटेड। क्लियर? एंजैपमेंट। अब एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन टू नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं और कंटिन्यूएशन में होता है, दैट इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट। क्लियर? तो स्टैंजा 1 लाइन 3 and 4 कंटिन्यूएशन में विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन। सिमिलरली लाइन 1 2 3 4 3 4 1 2 लाइन 3 and 4
तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड और नॉट। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सिमिली। अब सिमिली क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड यूज और लाइक। जब हम ये दो वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग्स, दैट इज कॉल्ड योर सिमिली। क्लियर? तो स्टैंडर्ड 2 में क्या है? द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। ये मैंने उस समय भी आपको बताया था कि चिल्ड्रन बच्चों की कप तुलना किससे करिए? बियर कप से, भालू के बच्चों से। तो दैट इज योर क्या है? दो अपोजिट थिंग्स है और हम कंपेयर करें बाय यूजिंग द वर्ड लाइक। क्लियर? चिल्ड्रन कंपेयर टू बियर्स कप। बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। केक को हमने कंपेयर करा है किससे? वेफर से। नेक्स्ट है क्लोथ वॉज बर्न ब्लैक एज कोल। अब कपड़े को किससे करा? हमने कोल से कंपेयर करा है। तो ये भी क्या है हमारा? सिमिली। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा हमने? एस। तो हमें दोनों वर्ड देखने, एस और लाइक। दो वर्ड अगर यूज होते हैं तो कंपेयर द अपोजिट थिंग्स, तो हम उसे क्या कहते हैं? सिमिली। क्लियर? ए बी सी बी। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि ये वाले 16 लास्ट स्टैंजा में हमारा राइम स्कीम क्या है। अब मैंने कहा था आपको कि किस तरह से राइम स्कीम करते हैं कि फर्स्ट लाइन का हम लास्ट प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि साउंड क्या आ रहा है। Has seen her in the wood। लास्ट वर्ड को आप क्या करेंगे? मार्क करेंगे। Where she lives in the trees till this very day। इसको भी मार्क कर लेंगे। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन क्या है। सेम अगर साउंड आता है तो क्या होगा? सेम अल्फाबेट्स यूज करेंगे। जैसे बॉय। अब बॉय क्या वुड से राइम कर रहा है बच्चों? ऑब्वियस से नहीं कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? ए। दूसरा क्या है बच्चों? वुड। तो वुड क्या राइम कर रहे हैं आपका बॉय से? ऑब्वियस से नहीं कर रहा है। इसको क्या करेंगे? पुट बी। थर्ड इज योर डे। तो डे, बॉय, वुड टोटली डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सी। वुड और फुड सेम साउंड कर रहे हैं, वुड फुड। आपको ये नहीं देखना है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है, बट आपको साउंड देखना है। वुड और फुड क्या है? सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा आपका? बी। तो आपकी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों? ए बी सी बी। क्लियर? अब देखते हैं कि पूरी पोम में एक ही राइम स्कीम है या डिफरेंट है। तो एक और इस स्टैंजा को चेक करते हैं बच्चों। अब यहाँ का भी क्या है? लास्ट वर्ड को आप मार्क करें। चिमनी, बर्ड, वुड पैकर और बर्थ। क्लियर? तो लास्ट वर्ड क्या है बच्चों आपका? चिमनी। पुट ए। दूसरा क्या है? वर्ड। साउंड क्या है? सेम, नो। पुट बी। वुड पैकर, चिमनी, वर्ड, वुड पैकर क्या सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? सी। वर्ड, बर्ड क्या कर रहे हैं? आपकी सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? बी। तो यहाँ पे क्या है? ए बी सी बी। तो राइम स्कीम क्या है? सेम है हर स्टैंजा में। क्लियर? फर्स्ट में भी चेक करते हैं हम। नॉर्थलैंड, फ्यू, विंटर, थ्रू। अब थोड़े मैं करा रही हूँ, जो रेस्ट ऑफ द स्टैंडर्स के आप अपने आप राइम स्कीम लिखे करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि पूरी पोम में सेम राइम स्कीम है या डिफरेंट है। क्लियर? ए, few or northern is different। B, winter pronunciation sound is different। C, few, through क्या है ये? B। तो राइम स्कीम इज योर A B C B। reindeer, snows, curves, clothes। A B C B। तो राइम स्कीम जो है पूरी पोम में सेम है, आप इसको चेक कर लें। क्लियर?
तो जितने मैंने करे उतने और रेस्ट ऑफ द स्ट्रेंजर्स के आप घर में करेंगे. Let's discuss the question answer. Which countries or countries do you think the Northland refers to? अब आपको क्या लगता है कि Northland refers कौन सी जो है नॉर्थ पोल में या Northland refers to किस कंट्री को या कंट्रीज को उन्होंने यहाँ पे रेफर किया? The Northland refers to the region around the North Pole which is extremely cold. सबसे ठंडे, क्योंकि नॉर्थलैंड का है नॉर्थ पोल के पास है, स्पेसिफाइड नहीं किया है. इट कुड बी एनी कंट्री. अब कोई भी कंट्री हो सकती है जो नॉर्थ पोल के पास है. मे बी जो है कनाडा हो सकता है, रशिया हो सकता है, या ग्रीनलैंड या नॉर्वे. इनमें से कोई सी भी कंट्री हो सकती है. सारी के सारी क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड. क्लियर? तो मे बी रशिया, मे बी कनाडा, मे बी ग्रीनलैंड, मे बी नॉर्वे. तो जितने नॉर्थ पोल में है उनको उन्होंने यहाँ पे पोएट ने, फोक कैरी ने मे बी जो है रेफर किया हो. व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? अब क्या पूछा था ये? आई होप जो है सारे बच्चों को याद होगा, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट करा है कि क्या उन्होंने मांगा था उससे. ही आस्क्ड टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक. क्लियर? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? तो दोनों पार्ट का अलग अलग आपको आंसर देना. व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? क्या मांगा था उन्होंने? और सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, कि उसका रिएक्शन क्या था? सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक एज ही वाज हंग्री. अब लेडी का क्या रिएक्शन था? द लेडी did not give him a cake out of the ones that she had baked, क्योंकि उसने काफी सारे जो हैं केक को बेक करके रखा था और उसने एक भी उन्हें नहीं दिया था. दैट इज द रिएक्शन ऑफ दैट लेडी. इंस्टेड शी बेक्ड अ स्मॉलर वन फॉर हिम. और उसके जो है बहुत सारे बने हुए थे, बेक्ड थे केक, बट स्टिल जो है उसने एक छोटा सा केक किसके लिए बनाया? सेंट पीटर के लिए. हाउ डिड ही पनिश फॉर? अब सेंट पीटर ने उसको पनिश कैसे करा? तो कोई भी आंसर देते हैं तो फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है? हाउ डिड ही पनिश हर? तो ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? सेंट पीटर. तो आप उसको ही के इंस्टेड, क्योंकि प्रोनाउन यूज हुआ है, आप प्रॉपर नाउन से भी आंसर दे सकते हैं. सेंट पीटर पनिश द सेल्फिश लेडी by turning her into a woodpecker bird that had to bore into the dry wood all day to get some food and shelter. Clear? Next question क्या बच्चों? How does the woodpecker get her food? अब woodpecker को अपना खाना कैसे मिलता है? The woodpecker gets food. अब हमने यहाँ पे gets क्यों लिखा बच्चों? पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर did करके क्वेश्चन पूछते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. अगर does करके क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस वर्ब में. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या पूछा है? यहाँ पे डस करके, तो हम यहाँ लिखेंगे गेट्स फूड बाय बोरिंग होल्स इन द ड्राई वुड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? व्हाट वुड शी हैव डन दैट इफ द ओल्ड लेडी, अगर उसे पता होता कि सेंट पीटर वाज, देन शी वुड नॉट हैव बीन अनजेनरस. On the other hand, she would have served him well for the fulfillment of her greedy desire. अगर उसे पता कि सेंट पीटर कौन है तो मे बी ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? Is this a true story? Which part of this poem do you feel is the most important? अब क्या लगता है आपको कि ये जो स्टोरी है ये ट्रू है, और कौन से पार्ट से आपको लगता है कि the most important? It is not a true story. The point of the story where the woman is turned into a woodpecker bird is the most important. This is so because the punishment teaches everyone the lesson to be generous. क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से उसे कर्स दिया और एक वुमेन से वो वुडपैकर बन गई. तो यहाँ पे हमें क्या लेसन मिलता है या क्या आपने लर्न करा है फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, कि सबको क्या करना चाहिए? जनरस होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और आपको काइंड होना चाहिए. अगर आपके पास कुछ है तो माइसर नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए. क्लियर? व्हाट इज द लेजेंड? व्हाई इज दिस स्टोरी कॉल्ड अ लेजेंड? A legend is a popular story from the past which is believed to be true but cannot be verified.
It contains a moral which is narrated to the children to teach them moral values. और ये जो लेजेंड है, ये जो स्टोरीज हैं पास्ट की, क्यों सुनाते हैं बच्चों को? सो दैट कि उनको पता चले कि क्या जो है मॉरल मैसेज क्या है, कन्वे करता है मॉरल मैसेज, राइट? और इसीलिए जो है नरेटेड टू द चिल्ड्रन टू टीच देम मॉरल वैल्यूज। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, और अगर आप 16 स्टैंडर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू, और वो जो है आपको हेल्प करेंगे। जैसे अभी हमने समरी डिस्कस करी है, तो इट हेल्प्स यू टू गिव द आंसर। क्लियर? ये क्या है बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज योर, व्हाट मैसेज डज दिस पोएम कन्वे? बी ग्रीडी, क्या हमें लालची होना चाहिए? डोंट हेल्प द पुअर, या गरीबों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। डोंट बी ग्रीडी एंड हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, ये सारे के सारे इसके सही है। तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या है बच्चों? डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, एंड हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल। अगर आपके दरवाजे में, आपके घर में गेट के पास कोई भी आता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसे अगर कोई भी चीज मांगते हैं, खाना मांगते हैं, शेल्टर मांगते हैं, कुछ भी, या खाना मांगते हैं, तो उसे हमें देना चाहिए, या क्लोथ्स। व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री विद द वुमेन? अब क्यों, क्या कारण था? व्हाट्स द रीजन कि सेंट पीटर जो है एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे विद द वुमेन? हर केक्स, उसके केक्स के लिए। शी मेड अ थिन केक फॉर हिम, या उसने जो है बहुत पतला सा केक उनके लिए बनाया था, या हर ग्रीडी एक्शन और ऑल? तो ऑब्वियसली इट्स जो है इट्स आंसर इज हर ग्रीडी एक्शन, क्योंकि हर बार जो है केक बना रही थी और उसे लग रहा था इट इज टू बिग और इट इज टू लार्ज टू गिव हिम टू द सेंट। Which bird did the saint curse change the woman into? तो ये सबको याद हो गया होगा, क्योंकि अभी हमने पिक्चर में भी देखा था। इस सेंट पीटर के ने जब कर्स करा था, उसे श्राप दिया था, तो वुमेन कौन सी बर्ड में चेंज हुई थी? स्पैरो, क्रो, पैरेट और वुड पैकर। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर अ वुड पैकर। क्लियर? Which literary device has been used in this poem? तो इस फॉर्म में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? तो हमने देखा सबसे ज्यादा कौन सा यूज हुआ है बच्चों? अलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, राइट? तो आयरनी, नो, अलिट्रेशन। तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर अलिट्रेशन। क्लियर? तो अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है वन और मोर वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डिड द पोएट यूज अलिट्रेशन इन द पोम? अब क्यों यूज करा है? जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज होता है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। कोई भी पोम को जो है राइम करने के लिए या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएटिक डिवाइस जो है यूज करते हैं। टू एड फन टू इट, टू गिव ए राइमिंग स्कीम, टू मेक इट लिरिकल। तो ऑब्वियस हमने पहले पढ़ा था कि कैसी है, ये लिरिकल है, to make it lyrical. What examples of alliteration used in the poem? अब यहाँ पे जो है क्या है? Quote examples of alliteration used in the poem. Tell the tales to you. क्या आपको लगता है यहाँ पे consonant sound repeat हुआ है? Yes, obvious. T, T, T. Tell tales. दो में नहीं सुनाई दे रहा है. Tell tales. Tell tales. Two. तो क्या साउंड आ रहा है? टी, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। पेंटिंग विथ फास्टिंग, एफ, कॉन्सोनेंट साउंड। Cakes that seem too small, seem small, s। तो क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? कि पहले वाले में भी अलिट्रेशन है, सेकंड लाइन में भी अलिट्रेशन है, थर्ड लाइन में भी अलिट्रेशन है। इट मीन्स इट्स आंसर इज ऑल। क्लियर? Why did the words like away, boring and rolled have been repeated? अब क्यों ये वर्ड जो है रिपीट हुए हैं? बोरिंग, अवे, रोल्ड। To make it lyrical, to enhance their impact, to add rhythm, to add rhythm.
व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम? तो राइमिंग स्कीम क्या है बच्चों? अभी हमने निकाली थी। अच्छा, फोर्थ लाइन स्ट्रेंजर्स विद ए बी सी डी राइमिंग स्कीम, थर्ड स्ट्रेंजर्स विद ए बी सी, 5 लाइन में स्ट्रेंजर्स विद ए बी बी सी सी। तो ये वाली तो अभी चेक कर लेना बच्चों, आपको फोर्थ हमने चेक नहीं किया था, थर्ड में जो है, फिफ्थ लाइन में अभी चेक करते हैं बच्चों, ए बी सी बी है पूरी इस पोम में, तो इसका आंसर है जो है नन। अभी इसको चेक कर लेते हैं, फोर्थ लाइन स्टैंजास विद ए बी सी डी राइमिंग स्कीम, इसको चेक करते हैं बच्चों। तो थर्ड लाइन में देखते हैं हम क्या है राइमिंग स्कीम। स्टोरी टू लेसन क्यू, ए टू नो, बी लेसन सी टू यू बी। तो बच्चों पूरे पोम में जो है एक ही राइम स्कीम है, ए बी सी बी। नेक्स्ट स्टेंजर में भी देखते हैं, पीटर बिलो प्रीचिंग नो, ए बिलो बी प्रीचिंग सी बिलो नो, ए बी सी बी। क्लियर? तो ए बी सी बी। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, ए कॉटेज अर्थ, बी मेकिंग, सी हर्थ, बी अर्थ हर्थ। तो राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी। तो पूरी पोम में एक ही राइम स्कीम है, दैट इज योर ए बी सी बी। तो इट्स आंसर इज योर नॉन। क्लियर? क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन डू पीपल गो फॉर स्लेजिंग? अब कब जाते हैं लोग स्लेजिंग के लिए? इन समर्स, ड्यूरिंग वेकेशंस, व्हेन स्नो फॉल्स ऑल। तो ऑब्वियस है कब जाएंगे बच्चों? गर्मियों में जाएंगे नहीं, वेकेशंस में या व्हेन स्नो फॉल्स। तो स्लेजेस कब यूज होंगे बच्चों? जब क्या होगा, वहां पे बर्फ पड़ेंगी, तभी वहां पे ट्रांसपोर्ट का काम होगा, या लोगों को जो है इधर से उधर ले जाना है, तो दे यूज स्लेजेस। तो इट्स आंसर इज व्हेन स्नो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वेयर डिड द स्टोरी ऑफ दिस पोम अकर? स्विट्जरलैंड में, स्कॉटलैंड में, नॉर्थलैंड में, या नीदरलैंड? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है बच्चों? नॉर्थलैंड में, क्योंकि इसका जो टाइटल है क्या है? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो इट्स आंसर इज योर नॉर्थलैंड। तो ये हमने अभी एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस दिए थे, और उसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज किया है। क्लियर? तो ये आपको अभी क्लियर हो गया है बच्चों कि किस तरह से हमने आंसर्स को चेक किया है। जो राइम स्कीम अभी हमने कुछ स्ट्रेंजर्स के नहीं किए है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्स्थ, फास्टिंग, डन, केक्स, वन। तो फास्टिंग क्या है बच्चों? ए। फास्टिंग और डन क्या राइम करते हैं? ऑब्वियस है नहीं करते हैं, दैट इज वाई इट इज बी। केक्स भी राइम नहीं कर रहे हैं इनसे, तो ये क्या हो गया? सी। डन और वन राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका ए बी सी बी। केक, लेक, सीम, अवे। केक ए, ये राइम नहीं कर रहे हैं, ये इट इज बी। सीम्ड सी, ये भी राइम नहीं कर रहे हैं, और ले और अवे राइम कर रहे हैं, दैट इज योर बी। ए बी सी बी। तो हम देख रहे हैं कि पूरी जो है ईच स्टैंजर्स में जो है क्या है बच्चों? राइम स्कीम, दैट इज योर ए बी सी बी। क्लियर? अनदर, वन, ओवर, डन। तो अनदर क्या है बच्चों? ए, ये क्या राइम कर रहा है इसे? अनदर। और ये क्या है? वन। तो डिफरेंट साउंड आ रहा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये क्या है आपका? बी।
ओवर क्या है आपका? सी, वन और डन। सी, सी, और ये क्या होगा बच्चों? बी। तो A, B, C, B. Clear? Then she took a tiny scrap of dough, flat, wafer, that. A, B, C, B, A, B, C, B. Next maybe small, myself, away, shelf. तो ये क्या होगा बच्चों आपका? A, घर में जाके आप प्रैक्टिस करें। A, B, C, शेल्फ और माई शेल्फ सेम है, तो A, B, C, B. नेक्स्ट क्या है आपका? एंग्री, फेंट, वुमेन, सेंट। ए, बी, सी, फेंट और सेंट सेम राइम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी। ए, बी, सी, बी. सिमिलरली सेल्फिश, फॉर्म, शेल्टर, वॉर्म. ए, बी, सी, वॉर्म और फॉर्म एंड वॉर्म सेम साउंड आ रहा है, तो इट इज योर बी. तो सेम साउंड देखना है आपको, कौन सा साउंड आ रहा है. क्लियर? अगर सेम साउंड आ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको सेम अल्फाबेट देंगे. तो इट इज योर ए, बी, सी, बी. तो साउंड को देखना आपको, स्पेलिंग नहीं देखना, मीनिंग नहीं देखना, वेदर इट इज सेम और नॉट. क्लियर? खाली साउंड देखना है आपको. क्लियर? डू, फूड, बोरिंग, वुड. तो ये राइम क्या है? डिफरेंट है. इट इज ऑल्सो डिफरेंट एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंट. फूड एंड वुड जो है सेम साउंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी. तो राइम स्कीम क्या हो गई यहाँ पे भी आपकी? ए, बी, सी, बी. क्लियर? तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर लिया है स्टेंजा 14, 15, 16. इसमें भी आप देख लें राइम स्कीम क्या है. हेड, सेम, बर्न. क्लियर? तो हेड और सेम और बर्न. ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. ए, बी, सी और बी. सेम और फ्लेम. तो सेम है पूरी पोम में, एक ही आपकी राइम स्कीम है, दैट इज योर ए, बी, सी, बी. क्लियर? तो अभी हमने पूरी पोम जो है आपकी कंप्लीट कर ली है. राइम स्कीम देखा है, पोइटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं. क्लियर? मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे. आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किन कंट्रीज की बात कर रहे हैं. मे बी कनाडा हो सकता है, मे बी रशिया हो सकता है, मे बी नॉर्वे हो सकता है. तो जितने भी कोल्ड रीजन है या कोल्ड कंट्रीज हैं, किसी को भी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है किया गया है फोक कैरी ने, जो इनके पोएट हैं. तो आप लोग जो है घर में इसको जाके लर्न करें या जो है रिवाइज करें. रीड द पोम केयरफुली. जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरीके से उसको घर में जाके रिवाइज करें. और फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई जो है डाउट लगता है तो उसको आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि आपकी 9th क्लास है. तो बच्चों रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अभी आप जो है रेगुलर अपना जो है रिवीजन करते रहेंगे, तो एग्जाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.